लेते तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान मंच साझा करते वक्त पार्टी के साथ खड़े रहे और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी से जो बयानबाजी करते रहे उससे नाराज हों। आगे चल के कहीं ना कहीं वो खेल कर सकते हैं। जिक्र किया आपने कार्तिकेय चौहान का, तो पिता को ठेस पहुंची है तो पुत्र का गुस्सा होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो उसको उस रूप में ले सकता है। लेकिन ज़्यादा गुस्सा होंगे तो शिवराज सिंह चौहान का हाल मेनका गांधी वाला भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। महज 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ से पूरा माहौल ऐसा तैयार हो जाएगा जिसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान चाहते होंगे कि उनके बेटे को सक्रिय राजनीति में अब पैर यहाँ पर कदम रखना चाहिए और आने वाले वक्त में जो शिवराज की परंपरा है राजनेता के तौर पर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री की बात करें, बेशक अयोध्या ना पहुंचे हों लेकिन मध्य प्रदेश में रहते ही एक साथ नजर आए। इनकी तस्वीरें काफ़ी चर्चाओं में देखी गई। शिवराज सिंह चौहान और मोहन सिंह यादव जो एक दूसरे के खिलाफ नजर आए थे, बयानों के जरिए या अपने फैसलों के जरिए एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे थे। एक मंच पर एक कार्यक्रम में जब एक साथ नजर आए तो चर्चा यहां पर होने लगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने हार मान ली है? क्या शिवराज सिंह चौहान के पीछे क्या कोई बड़ी वजह है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? जो बगावती तेवर आजमा रहे थे, आज वो बगावती तेवर कहाँ गुम नजर आ रहे हैं? ये सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले आकाश मेरे साथ मौजूद है। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकाश, जिस तरीके से देखा जाए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियाँ देते हुए नजर आ रहे थे। उनके बयानों के जरिए ये देखा जा रहा था कि वो खफा हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी गई। तो क्या मान लिया जाए कि बीते दिन जिस तरीके से ओरछा में एक साथ मोहन सिंह यादव और शिवराज सिंह चौहान थे और वहाँ पर कोई भी बयानबाजी ऐसी नहीं की गई जिससे देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान नाराज है, बल्कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। क्या शिवराज सिंह चौहान ने हार मान ली है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपने वाली है, इसलिए शांत रहना बहुत अच्छा होगा? नहीं, देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे, लेकिन जहां पार्टी की एकता की बात आती है, देखिए शिवराज सिंह चौहान ने बयान भले दिए लेकिन उन्होंने कभी साफ तौर पर नहीं कहा कि मैं अपने पार्टी के विरुद्ध जाऊंगा या इनके खिलाफ अपनी पार्टी बनाऊंगा। अपने बयानों पर चर्चा पे रहे। वो अपने जब बयान देते थे उसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आता था कि वो बीजेपी से नाराज है, मोहन यादव से नाराज है। लेकिन जब एकता की बात आती है तो चाहे वो विपक्ष पार्टी हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, एक साथ खड़े होने की बातें करते हैं। अगर आप विपक्ष को भी देखेंगे तो नीतीश कुमार कभी इधर उधर भागते हैं, लेकिन जब एकता की बात आती है, गठबंधन की बात आती है तो एक मंच साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही बीजेपी में है। बीजेपी की जो अंतरकला है वो नेता भले ही थोड़ी बहुत बोल दें लेकिन एक साथ कभी देखने को नहीं मिलती कि समाज में एक साथ दिखाई दे कि उनके बीच में रार है। भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर देख लीजिए आप, योगी की और अमित शाह की बात कर लीजिए, इनकी भीतर की जो भी बात हो लेकिन कभी बाहर नहीं आती, ना मीडिया में आती है और ना ही बाहर वो आने देते, आपस में सुलझा लेते। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान मंच साझा करते वक्त पार्टी के साथ खड़े रहे और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी से जो बयानबाजी करते रहे उससे नाराज हों। आगे चल के कहीं ना कहीं वो खेल कर सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी को समझ में आ गया होगा कि राम मंदिर का कार्यक्रम हो चुका, जो वोट आने थे उससे आ रहे हैं, लेकिन अब अपने पार्टी के पुराने नेताओं को भी साधना जरूरी है। और कहीं ना कहीं उनके मन में बात डाली गई होगी कि आप चिंता ना करें, आपके लिए एक पद सुरक्षित है, लोकसभा के चुनाव तो हो जाने दीजिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा पद मौजूद है तो वहीं मोहन सिंह यादव की बात करें तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बिहार में भेजा गया। क्या राजनीति साधने के लिए कि यादव समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यकों को आसानी से साध सकते हैं, लोकसभा का चुनाव है इसलिए बिहार में भेजे गए, मध्य प्रदेश से निकालकर, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ऐसा चेहरा जो अन्य 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पर तवज्जो में देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए शिवराज सिंह चौहान को जब इस गद्दी से हटाया गया, जब मोहन यादव को बैठाया गया तो बिल्कुल बीजेपी के दिमाग में चल रहा था कि जो यादव समुदाय है वो बिहार, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संख्या में और ऐसे नेता को उतारने की जरूरत है जो इन वोटों को उठा सके। और मोहन
यादव उस पर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू भी कर चुके हैं, यात्राएं करने की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो योगी हैं वो अभी भी स्वर्ण जातियों पर ही टिके हुए हैं, स्वर्ण जातियों का उनके पास वोट है और यादव समुदाय के लिए उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो यादव या अल्पसंख्यक का वोट उठा सके। हालांकि मायावती की बातें की जा रही थी, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर अकेले उतरने की बात कर दी। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव वोट साधने के लिए ही उतारे गए हैं मैदान में कि किस तरह लोकसभा के चुनाव में ऐसे नेताओं को उतारा जाए जो वोट ला सके। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो भी वहां पर शर्मा जी को उतारा गया। तो कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति बीजेपी पहले से जानती थी कि आने वाले वक्त पे इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने उस जगहों पर, उन राज्यों पर उन नेताओं को उतारा जो वोट बटोरने में सफल पैदा हो और लोकसभा के चुनाव में मोदी को जीत दिला सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर मोदी को जीत दिलाने के लिए है और दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये रणनीतियां आजमाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे ही जब मोहन यादव जब पटना पहुंचते हैं और उसके बाद सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो जनता के बीच से एक आवाज आती है कि बिहार को भी ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। तो राकेश सर मेरे साथ मौजूद है। सर, राकेश सर की बात करें यहाँ पर कि मोहन सिंह यादव जो है पटना जाते हैं और यहाँ पर बिहार की जनता ये कहती हुई नजर आती है कि हमें भी ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। तो क्या मान लिया जाए कि जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन देखा गया था बिहार में, क्या मोहन सिंह यादव इन्हें तोड़ सकते हैं? और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति देखी जा रही है, क्योंकि यादव समुदाय को वो सबसे ज्यादा यहाँ पर तवज्जो देते हुए नजर आते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि वोट कम होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मोहन यादव को लेकर जिस रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि यादव समाज को साधने की कोशिश, लेकिन जो जैसा आपने जिक्र किया कि मोहन यादव की रैली में या सभा में इस तरह की बातें निकल कर आई, तो वहाँ पर जो अधिकतर या अमूमन जो लोग आते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी वर्कर्स होते हैं, तो उनके बीच से ये बात निकल के आई। तो इसमें कोई बहुत बड़ी अचंभा करने वाली या अचंभित करने वाली बात है नहीं। पार्टी कार्यकर्ता इमोशंस में आकर ये बात कह देते हैं। अगर हम पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें या व्यापक तौर पर बिहार को देखें तो बिहार में मैंने एक बार पहले भी कहा था, वापस से मैं बता रहा हूँ कि बिहार में बाहरी लोगों की दाल जल्दी गल नहीं पाती है। आपको याद होगा कि जब जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस लड़ रही थी आज साथ में मिलकर चुनाव, और उस समय बीजेपी अकेले थी, तो पीएम मोदी आए थे। पीएम मोदी आए, खूब ताबड़तोड़ रैलियां की, पूर्णिया से लेके पूर्वी चंपारण तक और पटना के गांधी मैदान तक पीएम मोदी की रैली हुई। वहीं पर एक वाकया बड़ा आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने बोला था कि 1 लाख करोड़ दूं या 2 लाख करोड़ दूं या 1,75,000 करोड़ दूं, तमाम दावे बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया। तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि बिहार में बाहरी आदमी चुनाव को प्रभावित तो कर सकता है, लेकिन चुनाव जितवाने में या चुनाव जिता देगा इसकी बहुत कम उम्मीद होती है। दूसरी बात है कि बिहार के जातिगत समीकरण को आप समझिए। आप उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार से अलग होकर अभी अलग दल बनाकर है, उनके पास ना विधायक है ना वो अपनी सांसदी की सीट खुद हार गए। जब उनको सबसे ज़्यादा जो उनका बेहतर जो चुनाव परिणाम या उनका एक काम था कि 2014 में उनको 2 सीट आई, वो क्यों आई थी? क्योंकि जेडीयू का भी वोट उन्हें मिला था, बीजेपी का भी वोट उन्हें मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो अलग हुए, एक बार दोबारा उन्होंने अलग होकर पार्टी बनाई। उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई मास नहीं है, मास एक वोट नहीं है। वहीं आप बीजेपी की ही बात करें बिहार के अंदर, तो सम्राट चौधरी भी कोई मास लीडर नहीं है बिहार के। तो सुशील कुमार मोदी अपने चैम्बर से, अपने बंगलों से निकलते नहीं है। बाढ़ का आपको वाकया याद होगा, वो पैंट फोल्ड करके से पुल के ऊपर खड़े थे, वो तो खुद छोड़ के भाग गए। तो बिहार के अंदर अभी जो मुझे प्रबल दावेदारी दिख रही है वो नीतीश कुमार खुद है और उनके साथ में आरजेडी है। मोहन यादव कुछ थोड़ा बहुत प्रभावित कर ले, 14% का वोट बैंक है, तो थोड़ा बहुत प्रभावित कर ले तो कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा वो पूरी तस्वीर को बदल देंगे, चुनावी तस्वीर को, तो ये मुश्किल बात। एक और सवाल रहेगा कि अगर बिहार में प्रभाव मोहन सिंह यादव नहीं डाल सकते हैं तो मध्य प्रदेश में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान को जो चुनौतियां दे रहे हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके बयानों से जाहिर होता है कि वो नाराज़ हैं कि मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। ऐसे में उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी आ जाते हैं, अपनी सरकार को चुनौतियां देते हुए नजर आते हैं कि वादे जनता के पूरे नहीं किए गए तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी उतरने के लिए तैयार हूं। तो क्या मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अब राजनीति में कार्तिकेय चौहान की एंट्री हो चुकी है, अब वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देते हुए नजर आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर
सौंप सकती हैं? देखिए कई नाज़मीन, जो शिवराज सिंह चौहान की बात की माफ़ कीजिएगा, मोहन यादव चुनौती नहीं दे रहे, उनके पीछे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चुनौती दिलवा रहा है। मोहन यादव को तो कहा जाता है कि शिवराज के बड़े खास व्यक्ति है, शिवराज से सीखे हुए व्यक्ति है, हाथ के नीचे के व्यक्ति है, तो वो चुनौती नहीं देंगे। जिक्र किया आपने कार्तिकेय चौहान का, तो पिता को ठेस पहुंची है तो पुत्र का गुस्सा होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो उसको उस रूप में ले सकता है। लेकिन ज़्यादा गुस्सा होंगे तो शिवराज सिंह चौहान का हाल मेनका गांधी वाला भी हो सकता है। जैसे देखिए आज के दौर में मेनका गांधी किस तरीके से कॉर्नर है, वरुण गांधी कॉर्नर है, तो ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान को भी पता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भाषा से, अपने बयानों से इस बात को जाहिर तो कर रहे हैं, वो नाराज़ हैं, लेकिन उन कहीं ना कहीं उनके पास आगे कोई दशा, दिशा या विकल्प, आप कांग्रेस में भी जाकर क्या कीजिएगा, अपने जीवन बिता दिया यहाँ पर, तो शिवराज सिंह चौहान काडर से निकले हुए आदमी हैं, तो वो ज़्यादा पार्टी को से नाराज़गी अपने बयानों से जाहिर कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को तोड़ के कहीं और जाएंगे या कार्तिकेय चौहान पार्टी के खिलाफ ऐसा ताल ठोक देंगे तो मुश्किल लगता है मुझे। बिल्कुल, यहाँ पर अब शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वाकई यहाँ पर अगर वो दरकिनार किए जा रहे हैं और उसके पीछे अगर शिवराज सिंह चौहान पार्टी से बगावत करने पर उतर जाएंगे तो यहाँ पर राजनीति में सफ़र ही उनका मानो खत्म हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि क्या शिवराज सिंह चौहान की खामोशी जो अब नज़र आ रही है, इस खामोशी के पीछे ये है कि कहीं कार्तिकेय चौहान को इसका भारी खामियाजा ना भुगतना पड़े। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले तो शिवराज सिंह चौहान कई ऐसे बयान देते हुए नजर आए थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन अब यह देखने को मिल रहा है कि वो बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि कार्तिकेय चौहान को आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी में कोई दायित्व दिलाना है, इसलिए अब खामोश नजर आ गए हैं कि मैंने तो अपना सफर पूरा कर लिया है, अब उनके बेटे की बारी है, इसलिए यहाँ पर खामोश रहना बहुत सही है, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी खामोश है? देखिए, यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हर व्यक्ति की होती हैं और मुझे लगता है कि राजनेता जो हैं वो उन जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छी तरह से निभाने का जो है अपना सपना देखते हैं और इसी लाइन में खड़े हुए अब शायद शिवराज सिंह चौहान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के खिलाफ जो बगावती सुर अपनाए थे, जिस तरीके से खुलकर अपनी बातें जो है सामने लेकर आए थे, उसके बाद महिलाओं के बीच पहुँचे, लोगों के बीच पहुँचे, उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ताकत जो है मुख्यमंत्री जितनी ही है। इसके बाद उनके बेटे ने जो बयान दिए उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब नज़र यही आ रहा है कि क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, महज 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ से पूरा माहौल ऐसा तैयार हो जाएगा जिसके आधार पर शिवराज सिंह चौहान चाहते होंगे कि उनके बेटे को सक्रिय राजनीति में अब पैर यहाँ पर कदम रखना चाहिए और आने वाले वक्त में जो शिवराज की परंपरा है राजनेता के तौर पर उसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए ज़रूर वो राजनीतिक महत्वाकांक्षी होंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अब एक तरीके की चुप्पी साधी गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने उनके खिलाफ डेफामेशन केस की याचिका जो दायर की थी, उस पर जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला आया है, आदेश आया है और आदेश में ये कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता सहानुभूति दिखाते नजर आ रहे थे उस पर ब्रेक लग गया है और अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि अपने परिवार के लिए राजनीति करते दिखाई दे शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल, यहाँ पर खामोशी के पीछे भी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही जा रही है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये खामोशी ऐसे ही यहाँ पर नजर आती हुई नजर आएगी मध्य प्रदेश में, या फिर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।